हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचिका आप लोगों की केमिस्ट्री की फैकल्टी। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रुचिका साइंस एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट का जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स नीट में क्वेश्चंस आ रखे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। ये जो क्वेश्चन है वो 2018 नीट में आ रखा है। क्या क्वेश्चन है? इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। चार केस दे रखे हैं आप लोगों को, इसमें से पूछा हुआ वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें होंगे। पहला है 18 ml ऑफ वाटर, दूसरा 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा 10⁻³ मोल ऑफ वाटर और चौथा है 0.224 लीटर। मतलब ये वॉल्यूम के कंसेप्ट में ये ग्राम, ये ml और ये मोल। चलो हम निकाल के देखते हैं। पहले से शुरुआत करते हैं। आप लोगों को क्या दे रखा है? 18 ml दे रखा है। ml मतलब वॉल्यूम दे रखा है। तो आप कैसे निकाल सकते हो? डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। मास आप लोगों को फाइंड करना है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 18। तो कितना आ जाएगा मास आपका? 18 ग्राम। ठीक है, मास आ गया। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे? मास ओवर मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18। तो ये कैंसिल करके कितना आ गया? 1। ये आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स। आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आ गए पहले वाले के, ए ऑप्शन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बी ऑप्शन देखो। बी क्या है आपका? 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। आपको मास ऑलरेडी दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाओ। 0.18 और मोलर मास कितना होता है? 18। इसको और डेसिमल हटाया, नीचे 100 आ गया। 18 से 18 कैंसिल, क्या आया? 1/100। और इसके मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ये आ गया बी ऑप्शन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही सी देखते हैं हम लोग। आप लोगों को मोल्स दे रखे डायरेक्ट 10⁻³ इसके अगर हमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करेंगे? डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि मोल्स तो आप लोगों को दे ही रखे हैं सीधा। ठीक है, ये तीनों के आगे। अब डी ऑप्शन देखते हैं। ये हमें लीटर दे रखा है। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का? वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। एसटीपी कंडीशन पे निकालते हैं ना हम लोग। वॉल्यूम कितना है? 0.0224 और मोलर वॉल्यूम हम कितना लेते हैं? 22.4। 22.4 इसको कैलकुलेट करना और बाद में किससे मल्टीप्लाई कर देना? एवोगैड्रो नंबर से। वो आ जाएंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इन चारों में से चेक करो सबसे ज्यादा किसके आएंगे। देखो इसमें डिवाइड में है, इसकी वैल्यू कम आएगी। ये भी पावर -3 है और इसमें डिवाइड में 100 है। इसमें खाली कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका एवोगैड्रो नंबर आएगी। तो आप कॉमन सेंस है तो आप देख के ही पता चल रहा है आप लोगों को सबसे ज्यादा किसके होंगे? इसके, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर है, कुछ डिवाइड नहीं करना। देख लो ये ऑप्शन क्या है आपका? 18 ml ऑफ वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। 18 ml ऑफ वाटर में सबसे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। गिवन द नंबर, तीन नंबर दे रखे हैं आप लोगों को, 161 सेंटीमीटर, 0.161 और 0.0161 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्या बताना है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर थ्री नंबर इज। इन तीनों में आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। ठीक है, क्या होगी इनमें से? 334, 314, 333 या फिर 133। सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके AIPMT 1998 में आ रखा है। नीट को पहले हम क्या बोला जाता था? AIPMT। तो 1998 के एग्जाम में आ रखा है आप लोगों के। बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से निकालते हैं हम लोग। ये देखो इसमें कितने डिजिट है? 3। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी? 3। इसमें भी 1, 2 और 3। अब इसमें बताओ कितनी होंगी? 3 होंगी या फिर 4 होंगी? बताओ। इसमें कंफ्यूजन रहता है, कई बच्चे 3 करते हैं, कई 4 करते हैं। तो ध्यान देना, इसमें भी होंगी हमारी 3। इसमें हम लोग 0 को कंसीडर नहीं करते, तो बाकी कितनी रहेगी? 1, 2 और 3। तीनों में 3, 3, 3 आएंगी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है इसका। ये रहा सी ऑप्शन। 3, 3 और 3 ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये वाला क्वेश्चन भी नीट 2014 में आया हुआ है। देखो क्या पूछा हुआ है आप लोगों से, इक्वल मासेस ऑफ H2, O2 एंड CH4 मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन का have been taken in a container of volume V at temperature 27 डिग्री सेल्सियस in identical conditions। ठीक है, आप लोगों का H2, O2 और CH4 का लिया हुआ है मास वॉल्यूम V, मतलब आप कह सकते हो मास फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है और टेम्परेचर भी आप लोगों को दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे लिया हुआ है। अब पूछा क्या हुआ है आप लोगों से, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा H2, O2 और CH4 का। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ इसमें लॉ कौन सा अप्लाई हो रहा है, इसको देख के बताओ कौन सा लॉ है इसमें। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स है, एवोगैड्रो है, गिलुसैक है, कौन सा लॉ लग रहा है इसमें। वॉल्यूम फिक्स है, मास भी आप लोगों को फिक्स दे रखा है, टेम्परेचर भी फिक्स दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा लॉ अप्लाई करोगे इस पे। देखो इस पे होता है हमारा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो उन्होंने क्या बताया था हमारे कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हो। जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे मतलब एन होगा जितना, उतना ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, और मास भी आप लोगों का फिक्स है ना। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो आप लोग, मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो मास तो आप लोगों का फिक्स ही है, तो हम तीनों का निकाल के देखते हैं, 2 और CH4 का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मास आप लोगों का फिक्स है तो सब में m ले लेती हूँ, इसमें भी m, इसमें भी m। और मोलर मास देखो H2 का कितना आएगा 2, और ऑक्सीजन का एक का 16, दो है तो 32, और इसका आता है हमारा 16। ये आ गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आंसर फ्रैक्शन में ना आए। इसको 32 से कर दिया, इसको 32 से कर दिया, इसको भी 32 से कर दिया, रेशो रेशो, ये आ गया हमारा 16। ये कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया 1, ये आ गया हमारा 2, तो ये रेशो आ गया हमारा 16:1:2। देख लो कौन सा आंसर है, ये रहा पहला पहला ही है 16:1:2। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। देखो आप लोगों को वॉल्यूम जो दे रखा है ना वो कितना होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे जितना वॉल्यूम है, दोनों सेम रहेंगे। ये हमारा एवोगैड्रो लॉ ने कहा था। तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो, मास ओवर मोलर मास से, और हम लोगों को ये पता है कि मास फिक्स दे रखा है तो सब जगह m ले लिया। मोलर मास देखो हाइड्रोजन का कितना होगा 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, ऐसे ही CH4 का कितना होगा 16। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जो बड़ी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 32 से मल्टीप्लाई करा इसको, इसका आया 16, इसका आया 1, और ये कैंसिल हो गया 2, तो रेशो क्या आ गया इसका 16:1:2, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आप लोगों से, एन एलिमेंट एक्स हैज फॉलोइंग आइसोटॉप कॉम्पोजिशन। ये आप लोगों को तीन दे रखे हैं, इसके आइसोटॉप कॉम्पोजिशन दे रखा है, फिर क्या निकालना है आपको, द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एक्स इज क्लोजेस्ट टू। आप लोगों को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोगों ने 9th में भी सीखा हुआ है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ये नीट 2016 में आ रखा है। चार ऑप्शन है, 201, 200, 199 और 202। देखो किस तरह से निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, जितना आप लोगों को मास दे रखा है इनटू अबंडेंस कितनी है डिवाइडेड बाय 100, या फिर आप तीनों का लिख के टोटल 100 कर दो। देखो कितना है 200 इंटू कितना है अबंडेंस 90। ठीक है, प्लस इसका कितना है मास 199 इंटू 8, 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2, 202 इंटू 2। अब टोटल में कर दिया मैंने 100, टोटल कर दो या फिर आप हर एक का अलग अलग करके वैसे कर लो। तो इसको आप सिंपल कैलकुलेट करना है, जो आंसर आए आपका वो देखना, और इसका आंसर लगभग आपका आएगा 200 के आसपास, 200 आएगा इसका आंसर। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख देख लेना। ठीक है, मतलब इस तरह से सॉल्व करना अगर आपके कोई एवरेज एटॉमिक मास निकालने वाला आए तो, मतलब मास इनटू अबंडेंस कितनी है डिवाइडेड बाय 100, मास इनटू अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100 प्लस
मास इंटू अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 200 AMU। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने हैं एवरेज एटॉमिक मास वाले क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है ये तो, आप लोगों को 9th-10th में भी आ रखा है कि किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका वही आ गया एवरेज एटॉमिक मास वाला। देखो बहुत बार आते हैं, ये सिंपल से क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुए हैं। ये भी वही फॉर्मूले से करना है, ये भी 2016 नीट में आया हुआ है। देखो क्या पूछा हुआ है, बोरोन हैज टू स्टेबल आइसोटॉप्स। ये दो आइसोटॉप आप दे रखे हैं आप लोगों को, उनका मास दे रखा है, उनकी अबंडेंस दे रखी है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन। उसी तरह से करना है, 10.8, 10.2, 11.2 या फिर 10। देखो वही फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का। कितना है पहले मास, 10 इंटू 19 प्लस 11 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10। ये वाला आंसर आएगा आपका डी। इसको सॉल्व करके देख लेना खुद से। ठीक है, इसका 10 आंसर आएगा, डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल सा लगा के ऐसे सॉल्व करने हैं इसको, एवरेज एटॉमिक मास वाले। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। चार दे रखे आप लोगों को, 1 ग्राम ऑफ Ag, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और लिथियम। सेम उसी तरह से निकालना है। देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, ए का निकाल के देखते हैं पहले। मास ओवर मोलर मास, मास कितना दे रखा है 1, मोलर मास कितना है 108। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ये तो आ गए हमारे ए के, ऐसे ही हम बाकियों के निकालेंगे। बी कितना है 1 ग्राम, वही 1। और मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है हमारा 24, और इंटू कर देंगे हम लोग एवोगैड्रो नंबर से। ये आ गया हमारे बी के नंबर ऑफ एटम्स। और सी में कितने, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, 1 बाय, एक ऑक्सीजन का 16 है, O2 है तो 32 हो गया, 32। और इन एटम्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ऐसे ही डी का देखो, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1, और लिथियम का मोलर मास होता है हमारे 7, और एवोगैड्रो नंबर से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब देख लो ये चारों आ गए, हमें इन चारों में से चेक करना है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में आएंगे। अब देखो जितनी ये नीचे वाली वैल्यू कम होगी ना डिनोमिनेटर, उतनी मतलब आंसर जो है हमारा वैल्यू बड़ी आएगी। तो देखो सबसे कम किस में है, इसमें नीचे 7 है इसमें, तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो बड़ा आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आंसर 1 ग्राम ऑफ लिथियम, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स निकाले, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया एटम्स के लिए। ठीक है, देखो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 into 10 raised to power 23 मोल इनवर्स टू 6.022 into 10 raised to power 20 मोल इनवर्स, मतलब 23 से 20 में चेंज हो जाता है, दिस वुड चेंज। तो उसकी वजह से क्या चेंज आएगा इन चारों में से। ए ऑप्शन है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, या फिर द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल स्पीसीज का रेशियो चेंज हो जाएगा। सी ऑप्शन है द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू ईच अदर इन कंपाउंड, एलिमेंट्स का रेशियो चेंज होगा। या फिर द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, मास की जो डेफिनेशन है ग्राम के टर्म्स में वो चेंज होगी। बताओ अगर एवोगैड्रो का जो नंबर है हमारा, उसकी वैल्यू हम चेंज कर दें, 10⁻23 से 10⁻20 कर दे, तो इन चारों में से क्या चेंज आएगा। ये क्वेश्चन 2015 नीट में आ रखा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के ही पता चल जाएगा। बताओ क्या होगा इन चारों में से। देखो द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, मास का तो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है, तो मास की डेफिनेशन तो चेंज होगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब इन दोनों ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर। रेशियो में है, अगर एक चीज चेंज हो रही है दूसरी हो रही है, पर रेशियो में कोई चेंज थोड़ी आएगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, तो रेशियो वाली चीज तो होगी नहीं दोनों। बाकी क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, ए ऑप्शन। तो पहले तो हमें यही पता चल गया ये दोनों कैंसिल हो गए, मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा हमारा, ए ऑप्शन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, एक मोल है
मोल का रिलेशन होता है हमारे एवोगैड्रो नंबर से। तो 1 मोल ऑफ कार्बन है जो, उसका मास चेंज हो जाएगा, ठीक है, मास की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होगी। तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 0.1 मोल किसी ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम्स हो जिसमें, जैसे O3 ओजोन लेते हैं हम लोग। ये नीट 2010 में आ रखा है। देखो आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो अगर 1 मोल लिया, उसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हुए उसमें, NO मॉलिक्यूल्स। NO का क्या मतलब है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आप लोगों को कितने मोल दे रखे हैं यहाँ पे, 0.1। तो 1 में जब NO मतलब एवोगैड्रो नंबर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सिंपल है, बेसिक मैथ्स है। अब आप लोगों को देखो ट्राई एटॉमिक दे रखा है, मतलब 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है टोटल, 3। ट्राई एटॉमिक, ट्राई मतलब 3। अब आप लोगों को पूछा कितना हुआ है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे। ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स ही तो है, मतलब 0.1 इंटू एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 3। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3। इसको आप सॉल्व कर लो, उतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें। ठीक है, इसका आंसर आपका ये आता है शायद 1.806 इंटू 10⁻23। बी ऑप्शन है वैसे तो इसका। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा आप लोगों को। बेसिक में आप लोगों को बताया, जैसे 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप लोगों को 0.1 मोल दे रखे हैं, इसमें कितने हो गए, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और हमें ये पता है एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3, क्योंकि ट्राई एटॉमिक गैस है। तो इतने मॉलिक्यूल्स मतलब 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 3। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑप्शन आएगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। खुद से सॉल्व करके देखना इसको, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए बस आप लोगों को, किस तरह से घुमा सकते हैं चीजों को। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। ये क्वेश्चन नीट 2004 का है। देखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, 4 ऑप्शंस है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हो गए इसी सेशन में। अब तक तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं हमें। पहला क्या ऑप्शन है, 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो आपको क्या करना है, देखो पहले हम ए पार्ट करते हैं। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, एसटीपी पे निकालने हैं। वॉल्यूम दे रखा है तो क्या फॉर्मूला होता है, मास ओवर वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 15, मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4। ये आ गया। अब आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करते हो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया ए ऑप्शन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम इसी तरह से हम अगले के देखते हैं। 5 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP, इसका भी इसी तरह से करना है। कितना दे रखा है, 5 डिवाइडेड बाय 22.4, और मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। इसके आगे इस तरह से। ये ऑप्शन देखो, अब की बार हमें ग्राम दे रखा है, मतलब मास दे रखा है, तो 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस। अब देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल वाला, मास ओवर मोलर मास। 0.5 और H2 का कितना हो गया 2, और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये आ गया इसका। और डी ऑप्शन क्या है हमारा इसका, 10 ग्राम ऑफ O2। 10 ग्राम O2 का कितना हो गया, एक का होता है 16, तो दो का हो गया 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब अब देखो ये चारों के हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब देखो सबसे ज्यादा किस में आएंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर में। देख लो ये 15/22.4 है, 5/22.4, 0.5/2, 10/32। सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी,
आई थिंक इसकी आएगी ए ऑप्शन की, ये वाला 15 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो आप खुद से सॉल्व करके देख लेना। एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू थी, ये तो आप लोगों को एटलीस्ट याद ही होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से सॉल्व करना था इसको, ए ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25, ये ग्राम है, 4.25 ग्राम ऑफ NH3 यानी अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में। ये आपके AIPMT 2000 में आ रखा है। देखो सारे लगभग उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले तो इसका मोलर मास बताओ, NH3 का कितना होगा, 17 आता है। ठीक है, निकाल के देख लेना भले। तो 17 ग्राम ऑफ NH3 में आपके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, जितना उसका एवोगैड्रो नंबर है, मतलब NO मॉलिक्यूल्स, NO या फिर Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एवोगैड्रो नंबर। और कितने पूछे हुए हैं, 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 17 इंटू 4.25, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 4.25 ग्राम में। ठीक है, अब आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। अब देखो एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में टोटल कितने एटम्स है, 3 हाइड्रोजन के 1 नाइट्रोजन का, टोटल है हमारे पास 4 एटम्स, 4 एटम्स हैं। और आप लोगों को कितने में निकालने हैं, इतने में, मतलब N0 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 17 मॉलिक्यूल्स, इतने में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा, NO इंटू 4.25 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 17। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 6 इंटू 10⁻23, मतलब डी ऑप्शन आएगा इसका। आप सॉल्व करके देख लेना, मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आया। फिर से देख लो एक बार, NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया का मोलर मास कितना होगा, 17 ग्राम। तो 17 ग्राम ऑफ अमोनिया में मॉलिक्यूल्स कितने हुए, एवोगैड्रो नंबर जितने, NO मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आप लोगों से पूछे किसमें हुए, 4.25 ग्राम में। तो 4.25 ग्राम ऑफ NH3 में कितने हुए, N0 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 4.25, इतने हो गए। अब एटम्स निकालने हैं हमें, ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमें ये पता है एक मॉलिक्यूल है जो NH3 का, उसमें 4 एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो क्या आंसर आएगा हमारा, ये वाला 6 इंटू 10⁻23। डी ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट आंसर। खुद से सॉल्व करके देखना इस कैलकुलेशन को। ठीक है, नीट 2002 का क्वेश्चन है, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे, 7 ग्राम N2 में, 2 ग्राम H2, 16 ग्राम NO2 या फिर 16 ग्राम O2। सेम वही पैटर्न क्वेश्चन है ये। देखो ए ऑप्शन का निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास ओवर मोलर मास, 7, N2 का मोलर मास कितना आएगा, 14, और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो आ गया आपका पहले ऑप्शन का, ए का। ऐसे ही हम लोग बी का निकालते हैं। H2 का आपकी बार कितना मास है, 2, 2/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ गया बी का। सी का देखो, 16 ग्राम ऑफ NO2, 16 बाय NO2 का मोलर मास निकाल के देखना आप, 16 और ये 32 और ये कितना आ गया आपका, 46 आएगा देखना, 46 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऐसे ही डी का भी निकालो, O2 का है 16 बाय, एक ऑक्सीजन का 16 है, O2 है तो कितना आ गया, 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये आपके आ गए चारों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देख लो सबसे ज्यादा किस में आएंगे, ये 7/14 है, ये 1/2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इस तरह से आ गए। तो सबसे ज्यादा किस में आएंगे, देखो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो खाली NO ही बचा, बाकी में तो सब में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ये वाला 2 ग्राम ऑफ H2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो अगला पूछा हुआ है आप लोगों से, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव आयन। N3 नेगेटिव क्या होता है आपका? एजाइड आयन होता है। ये आपके आ रखा है 2015 में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आपको 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव। देखो पहले तो आप नॉर्मल बताओ N3 नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। पहले ये बताओ नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो कैसे लिखते हैं अपन? 2,5। तो एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। 3 नाइट्रोजन है तो कितने हो गए? 15। एक नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो कितने हो गए टोटल? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर मोल्स के कंसेप्ट मतलब एवोगैड्रो नंबर से वो करना है तो मोल्स के कंसेप्ट में लिखना है तो आप लिखोगे 16 Na। Na या फिर N नॉट, एवोगैड्रो नंबर मतलब एक ही बात है, ठीक है। और अब ये देखो कि इसका मोलर मास कितना होता है। मोलर मास होता है इसका 46, वही जितना नाइट्रोजन N3 का होता है। तो इसका होता है 46 ग्राम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 46 ग्राम में आपके ये कितने हुए? 16 Na। इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों से पूछे कितने में हुए? 4.2 ग्राम में। 46 नहीं, सॉरी 42, 42 है। और आप लोगों से पूछे हुआ 4.2 ग्राम में, तो क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर दो। 16 Na बाय 42 इंटू 4.2, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है इसको। ये आप लोग सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आएगा आपका 1.6 Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। इसको आप ऐसे ही वैल्यू मतलब वैल्यू पुट मत करना। Na में ऑप्शंस दे रखे हैं तो इसको सॉल्व कर लेना सीधा। आपका आ गया 1.6 Na, ठीक है। देखो ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको ऑक्सीजन के इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है आप लोगों को 21% अंडर एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी एसटीपी पे निकालना है। देखो इसका क्या मतलब हुआ? 1 लीटर एयर में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। 21%, इसका क्या मतलब? 21/100 यानी 0.21 लीटर ऑक्सीजन है। आप लोगों को निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आप लोगों को। सेकेंड देखो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम की टर्म्स में एट एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है आप लोगों को? 0.21। और मोलर वॉल्यूम कितना लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशंस पे? 22.4। ये ध्यान रखना। इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग, इसका ऑप्शन आएगा ये 0.0093 मोल, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग। कैलकुलेशन यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस क्वेश्चन को अप्रोच करना बता रही हूँ कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हो किसी क्वेश्चन को। तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद से करके देखना। ये भी नीट 2017 में आ रखा है। डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है।